हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 19th ऑफ मई एंड 19th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी नया बच्चा है मैं उसको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि मेरे वीडियो की टाइमिंग जैसे सुबह 6 बजे आपको यही वीडियो मिलता है रेगुलरली एक्सेप्ट संडे, जिसमें आपको लिमिटेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू कराए जाते हैं। फिर इसके बाद आपको सुबह 10 बजे या मैक्सिमम 10:30 तक आपको एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी कराई जाएगी। फिर इसके बाद 11 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जैसे कोई न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके एक शॉर्ट बनाया जाएगा, जिसमें आपको मोशन वीडियो और मोशन पिक्चर के साथ आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा। 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि 10 बजे मैंने क्या पढ़ाया है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो आप 10 वाले वीडियो पे आइए और उसको देखिए। 3 बजे आपको दिन में एक मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, जो कि अल्टरनेट डे पर आपको वीडियो मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू कराता हूँ पर वीडियो में, पर अल्टरनेट डे आता है, याद रखना। और 70% इंडियन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपको उसके वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप बेल आइकन प्रेस कर लो, या फिर दूसरा तरीका है, अगर मेरे वीडियो की टाइमिंग जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज है जिसका नाम है ईशानवी इंस्टीट्यूट 111, वीकेंड से स्पेस नहीं है, ईशानवी इंस्टीट्यूट 111। इस पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको किसी भी वीडियो की अपडेट 2 या 3 घंटे पहले मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा वीडियो कितने बजे आने वाला है। अगर वीडियो नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये आपको सारी अपडेट उस पेज पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर पेज है ईशानवी इंस्टीट्यूट 111, इसको फॉलो कर लीजिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू वांट टू गेट दी ईच एंड एवरी अपडेट ऑफ माय चैनल। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, याद रखना। विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड न्यू मल्टी एजेंसी सेंटर, ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्टर ने अभी मल्टी एजेंसी सेंटर इनॉग्रेट किया है। देखो मल्टी एजेंसी सेंटर क्या होता है, देखो सबसे पहले बात समझते हैं, हमारे इंडिया में कई सारी थ्रेड है। कौन कौन से थ्रेड है, जैसे अभी आप जानते हो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, 4 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। सबसे पहला है टेररिज्म। हालांकि अब इंडिया ने बोल दिया है कि पाकिस्तान से अगर अब की बार टेररिज्म की कोई भी एक्टिविटी इंडिया में हुई तो दैट कंसिडर एज अ एक्ट ऑफ वार, और अभी तो कुछ नहीं है, तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। क्लियर। सेकंड, एक्सट्रीमिज्म। थर्ड है साइबर सिक्योरिटी। देखो इंडिया इज कैपेबल टू टैकल ईच एंड एवरी सिचुएशन। क्लियर, हमारी इंडिया कैपेबल हर चीज में, बट क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है अमॉन्ग डिपार्टमेंट। तो इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा, इंटेलिजेंस शेयर करेगा। जो भी अगर आईबी या रॉ को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मल्टी एजेंसी सेंटर को बता देगी। मल्टी एजेंसी सेंटर उसी डिपार्टमेंट को फ़ोन करके बता देगा कि ऐसा होने वाला है, आप बिल्कुल प्रिकॉशन और कॉशन ले लीजिए, बिल्कुल इसको आपको रोकना है। तो मल्टी एजेंसी सेंटर एक बहुत बड़ा डिसीजन है इंडिया का, जो कि कई सारी इलीगल एक्टिविटी को रोक सकता है। इसको इनॉग्रेट किया अमित शाह, जो यूनियन होम मिनिस्टर है। क्लियर, चलते पर आगे। विच रॉकेट इज यूज टू लॉन्च इंडिया EOS-09 सैटेलाइट। EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब सुनो मेरी बात, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है। देखो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती है, देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि रिसोर्स की मैपिंग करती हैं, अर्थ पर रिसोर्स की मैपिंग कितना फॉरेस्ट और प्लांटेशन एरिया है, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन एरिया। देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सा, नेचुरल कैलेमिटी और नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर। क्लियर। तो क्या है EOS-09, अभी संडे को कल ही इसरो ने लॉन्च करी है, और ये 101 सैटेलाइट थी, लॉन्च थी। क्लियर, इसरो की।
क्लियर। 101 सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है हमारी इसरो, क्लियर। तो EOS-09 इसका लाइफ स्पेन है 5 ईयर, ये भी याद रखना, लाइफ स्पेन है 5 ईयर तक इसका लाइफ स्पेन है। और अभी ये रॉकेट यूज करा गया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखो जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं इसके लिए PSLV यूज ही करा जाता है, क्लियर, याद रखना। और अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी तो GSLV यूज करा जाएगा, ये थोड़ा बहुत याद रखना, सिंपल है। चलते अपन आगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज ओपन इट एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। देखो अभी एक कंट्री है छोटी सी, उसने अभी एक एम्बेसी खोली हमारे न्यू दिल्ली में टू एनहांस दी बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया, क्लियर। तो वो है होंडुरस। होंडुरस कहाँ पर है? होंडुरस सेंट्रल अमेरिका में है। देखो आप देखो मैक्सिको ये नकागुआ और ये होंडुरस, यहाँ पर रहा होंडुरस, याद दिख रहा है आपको। तो सेंट्रल अमेरिका से रिलेशन बढ़ाने के लिए कैरेबियन सी के पास होंडुरस एक कंट्री है, इसने अपना एक एम्बेसी खोला है इंडिया के अंदर, क्लियर, न्यू दिल्ली के अंदर। क्यों? बायलैटरल रिलेशन और ट्रेड रिलेशन एनहांस करने के लिए विथ इंडिया, क्या, क्लियर। और इंडिया की ज़रूरत सबको है, इसलिए ये इंडिया के आगे बढ़ के इंडिया में एम्बेसी खोल रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि इंडिया की वैल्यू अभी क्या है, तुम भी पाकिस्तान वाले समझ जाओ। चलते बनाएंगे। रिसेंटली विच स्पोर्ट्स प्लेयर नेम गिवन टू स्टैंड एट वानखेड़े स्टेडियम। देखो अभी एक स्पोर्ट्स प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर है, उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रख दिया है वानखेड़े स्टेडियम में, क्लियर। अब वो है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अभी आपने सुना होगा कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। इवन T20 से तो रिटायरमेंट पहले नहीं लिया था जब वर्ल्ड कप जीता था हमने, क्लियर। तो 2024 में वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, वैसे ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया था T20 से विराट कोहली के साथ। इवन अब टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया है विराट कोहली ने भी और रोहित शर्मा ने भी, क्लियर। तो क्या है, रोहित शर्मा को ट्रिब्यूट देने के लिए, वीकेंड से उन्हें ऑनर देने के लिए एक वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड का नाम रख दिया है रोहित शर्मा के नाम पे। तो यही है मामला, क्लियर। रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन भी अच्छे करते हैं। समुद्रयान इंडिया फर्स्ट डीप ओशन मिसाइल लॉन्च बाय विच ईयर। देखो समुद्रयान क्या है कि देखो डीप वाटर जो ओशन का एक्सप्लोरेशन है, क्या है, ओशन का एक्सप्लोरेशन, ओशन एक्सप्लोरेशन। अब ओशन का एक्सप्लोरेशन क्या होता है? देखो जैसे आप जानते हो कि मून एक्सप्लोरेशन जानते हो, जैसे इंडिया कई सारे चंद्रयान ये लॉन्च किए थे, इसका मेन मोटिव क्या था? लूनर एक्सप्लोरेशन और मून एक्सप्लोरेशन, मींस मून पर खोजना कोई चीज़, क्लियर। ऐसे ही डीप वाटर ओशन के नीचे क्या है, कौन से मिनरल है, कितनी एक्वेटिक लाइफ है, ये सारा जानने के लिए इंडिया ने पहला अपना डीप ओशन मिशन स्टार्ट किया है समुद्रयान, क्लियर। अब इसको लॉन्च कब तक कर देगी इंडिया? तो इसको लॉन्च कर देगी 2026 तक। कब तक? 2026 तक, याद रखना। WHO हैज डिक्लेयर पोलियो आउटब्रेक इन विच कंट्री। देखो ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि किस कंट्री में पोलियो के केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया, क्लियर। और ये कहाँ पर है? देखो आप इंडोनेशिया के ईस्ट साइड देखना, इंडोनेशिया की ईस्ट साइड देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखोगे तो आपको पैसिफिक ओशन पर एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा, पपुआ न्यू गिनिया। ये आइलैंड पर WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं, क्लियर। इनका ये कल्चर है, ये कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलते बना गए। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च एक देश एक धड़कन कैंपेन। ये पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने एक देश एक धड़कन कैंपेन स्टार्ट किया है। तो देखो एक देश एक धड़कन मतलब सारे देश के जितने भी सिटीजन हैं वो सब सिंगल हैं, यूनिटी होना चाहिए। तो इसका मेन मोटिव क्या है? फॉस्टर यूनिटी, मजबूत करना यूनिटी को, सब मिलजुल के रहें, यूनिटी। इवन पेट्रोटिज्म नहीं होगा मेरे दोस्तों तो देशभक्ति कैसे आएगी? हमें हमारा देश हमारी माता है, आपको ये बात याद रखना है, तभी हम बोलते हैं भारत माता, क्लियर। हमारा देश का नमक खाया है और देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो देश के साथ गलत करेगा उसको करारा जवाब देंगे, क्योंकि वो देश हमारी फैमिली है। यूनिटी और पेट्रोटिज्म को फॉलो करना है। जो भी रिलीजन का पर्सन इस इंडिया में रह रहा है तो उसका धर्म बनता है कि मैं इस देश का नमक खा रहा हूं, इस देश के लिए जान भी दे दूंगा, गर्दन भी कटवा लूंगा, क्लियर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी कैंपेन लॉन्च किया है, एक देश एक धड़कन। प्रेसिडेंट एज ऑनर टू हुम विथ 58th जनगणपित अवार्ड। ये क्या देता है? ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है। किसके लिए? लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जनगणपित अवार्ड ये लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है। अभी 2 लोगों को मिला है,
कौन कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अच्छे वी साधु संत हैं। इवन कई सारी इनको रामायण रटी है, इवन इनको दिखता नहीं है तो भी ये चौपाई और रामायण, हनुमान चालीसा इतनी अच्छे रटी हुई हैं, याद है इनको, एक एक वर्ड याद है। क्लियर? और दूसरे गुलजार साहब, कौन है? गुलजार साहब, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को अभी 58th जनक पिता अवार्ड मिला है। याद रखना, ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। एचसीएल टेक हैज पार्टनर विथ विच आईआईटी टू अपस्किल एम्प्लॉय इन एआई। देखो एआई एंड डाटा स्किल, डाटा साइंस इसके लिए क्या है कि जो एचसीएल टेक के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय को ये एआई और डाटा साइंस सिखाने के लिए 4 ईयर बैचलर ऑनलाइन कोर्स कराएगी, ऑनलाइन डिग्री या कोर्स कराएगी। कौन सी आईआईटी? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी से एचसीएल टेक ने टाई अप किया है कि आप हमारे एम्प्लॉय को एआई और डेटा साइंस में आप 4 साल की डिग्री या कोर्स कराइए, ऑनलाइन कोर्स कराइए, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। अगर एम्प्लॉय इंटेलिजेंट होगा, स्किल्ड होगा, तो डेफिनेटली कंपनी की भी ग्रोथ होगी। तो एचसीएल टेक ने किससे पार्टनरशिप करी है? आईआईटी गुवाहाटी से। चलते बना के, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम आपको 10 बजे आज के दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, जिसमें पढ़ाया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ कराई जाएगी। 10 बजे तैयार हो जाना, बिल्कुल बेफिक्र होके। और ईशानवी इंस्टीट्यूट 111 इंस्टाग्राम पे पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। इस पर सारी अपडेट आपको वीडियो की मिलेगी, कौन सा वीडियो कब आने वाला है, टाइमिंग क्लियर। अगर नहीं आता है वीडियो तो उसकी भी प्रॉब्लम आपको बताई जाएगी कि कब तक आएगा। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।